बोलो बाके बिहारी की जय। निधि वन के खुलने का समय सुबह 7 से 11 और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक का है। अगर आप चाहते हो कि दर्शन के समय आपको निधि वन में ज़्यादा भीड़ ना मिले तो आप सुबह जल्दी जाइए या फिर शाम को 5:30 बजे तक जाइए। दोपहर में 4 बजे निधि वन में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। इस वीडियो में हम आपको निधि वन के वृक्षों के, श्री बाके बिहारी प्रकट स्थल के, ललिता कुंड, श्री राधा रानी श्रृंगार गृह, रंग महल, रास महल, बंसी चोर राधा रानी मंदिर और श्री स्वामी हरिदास जी के समाधि स्थल के दर्शन करवाएंगे और उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। बोलो बाके बिहारी की जय। हम दोपहर में 4 बजे मंदिर में दर्शन करने गए थे, इसलिए हमें ज़्यादा भीड़ मिली। अगर आप 5:30-6 बजे शाम को जाओगे तो आपको इतनी भीड़ नहीं मिलेगी। जैसे ही आप मंदिर के अंदर आओगे तो आपको एक रास्ता निधि वन के लिए जाता हुआ दिखेगा। ये जो आप अभी देख रहे हो ये निधि वन का प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार के अंदर जाते ही आपको दोनों तरफ पेड़ और तुलसी के पौधे दिखाई देंगे। ऐसा माना जाता है कि ये पेड़ असल में वह गोपियां हैं जो श्री कृष्ण जी के साथ हर रात रास लीला करना चाहती थी। हर रात को निधि वन में ये पेड़ गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं और श्री कृष्ण जी के साथ रास लीला करते हैं। कहते हैं इन वृक्षों की महिमा आज तक कोई भी नहीं जान पाया। यह वृक्ष ना तो बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं, हमेशा एक ही आकार के रहते हैं। यह वृक्ष अंदर से खोखले और सूखे होते हैं, उसके बावजूद भी इसकी पत्तियां हरी भरी रहती हैं। ये भी कहा जाता है कि इन पत्तियों में कोई भी पानी नहीं डालता, उसके बावजूद भी इसकी पत्तियां हरी भरी रहती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि यह वृक्ष नीचे की तरफ इसलिए झुके होते हैं क्योंकि ये ठाकुर जी को झुककर नमन करते हैं। यह वृक्ष श्री कृष्ण जी और राधा जी के समय के हैं। इन पेड़ों की एक जड़ निकलती है और ऊपर जाके 2 जड़ें हो जाती हैं। हमारे घरों में जो तुलसी होती है उसे श्यामा तुलसी और रामा तुलसी बोलते हैं, लेकिन निधि वन में जो तुलसी होती है उसे वृंदा तुलसी के नाम से जाना जाता है। यह भी कहते हैं कि वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई, डाल डाल की पात पात पे राधे राधे होई। अब हम आपको यहाँ से श्री बाके बिहारी जी के प्रकट स्थल की तरफ ले जा रहे हैं। यह वही स्थान है जहाँ पे बाके बिहारी जी की मूर्ति प्रकट हुई थी। इसी स्थान पर श्री हरिदास जी ने बाके बिहारी जी को अपनी सच्ची भक्ति, संगीत और अपने हृदय से प्रकट किया था। अब आप वो स्थान देख रहे हो। बोलो बाके बिहारी की जय। अब हम आपको निधि वन के ललिता कुंड के दर्शन कराएंगे, जो कि एक कुआं है जिसे श्री कृष्ण जी ने बनाया था। इस ललिता कुंड से एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण जी की एक सहेली का नाम ललिता था। एक रात उनको प्यास लगी। अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्हें दूर यमुना तक ना जाना पड़े, इसलिए श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी के उपयोग से इस कुएं को बना दिया। तब से इस कुएं का नाम ललिता कुंड पड़ा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे कि उनकी गोपियों को पानी पीने के लिए दूर जाने का कष्ट करना पड़े, इसलिए उन्होंने अपनी बांसुरी की सहायता से ये कुआं बना दिया। अब हम आपको इस कुएं के पास ही स्थित रंग महल के दर्शन कराते हैं। रंग महल वही जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण जी राधा जी का अपने हाथों से श्रृंगार करते थे। इस रंग महल में चांदी का पलंग है और राधा जी के 16 श्रृंगार की सारी वस्तुएं यहाँ पे रखी जाती हैं। इन वस्तुओं को रखने के बाद शाम की आरती के बाद यहाँ के दरवाज़ों में 7 ताले लगा दिए जाते हैं। दूसरे दिन जब रंग महल के दरवाजे खोले जाते हैं तो सारा सामान इस्तेमाल किया हुआ दिखता है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण जी और राधा जी हर रात निधि वन आते हैं और रंग महल में रखा हुआ ये सारा सामान इस्तेमाल करते हैं। अब हम आपको रंग महल से सीधे रास मंडल ले चलते हैं, जहाँ पे हर रात को
श्री कृष्ण जी राधा रानी को सजाकर गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे कृष्ण जी गोपियों और राधा रानी के साथ रात में आके रास लीला करते हैं। जब श्री कृष्ण जी रास लीला कर रहे होते हैं तो किसी को भी आने की अनुमति नहीं होती है। रात में श्री कृष्ण जी जब रास लीला कर रहे होते हैं तो किसी को भी आने की अनुमति नहीं होती है, ना उनके भाई बलराम को, ना उनकी मैया यशोदा को, ना ही उनकी गाय को। किसी को भी रात में उनकी रास लीला देखने की अनुमति नहीं होती है, बल्कि देवी देवताओं को भी उनकी रास लीला देखने की अनुमति नहीं होती है। यहीं पे शिव जी को भी आने की अनुमति नहीं मिली थी। शिव जी ने यहीं पे आने के लिए स्त्री का रूप धारण किया था। इसी स्थान पर श्री कृष्ण जी ने शिव जी को स्त्री के रूप में पहचान लिया था और उन्हें गोपेश्वर कहा था। श्री कृष्ण जी ने ही शिव जी का नाम गोपेश्वर रखा था। गोपेश्वर मंदिर निधिवन से थोड़ी दूरी पर ही स्थित है। इस जगह पे आते ही श्री कृष्ण जी के सारे भक्त उनकी भक्ति में खो जाते हैं। रास मंडल में प्रविष्ट होते ही आपको मन की शांति का एहसास होगा। ये वही जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण जी रात में गोपियों और राधा जी के साथ रास लीला करते थे। अभी आप वो जगह देख रहे हो जिस स्थान पे बैठकर श्री कृष्ण जी रास लीला देखा करते थे। बोलो बाके बिहारी की जय। रास मंडल में आते ही बच्चे और बूढ़े सभी श्री कृष्ण जी की भक्ति में खो जाते हैं। अब हम आपको यहाँ से बंसी चोरी राधा रानी के मंदिर ले चलेंगे। बंसी चोर राधा रानी का मंदिर पूरे विश्व में सिर्फ यहीं पे स्थित है। आप भी हमारे साथ बंसी चोर राधा रानी जी के दर्शन करिएगा। राधा रानी जी श्री कृष्ण की बंसी को अपनी सौतन समझती थी, क्योंकि श्री कृष्ण जी हमेशा बंसी को अपने साथ ही रखते थे। तो एक दिन राधा रानी ने श्री कृष्ण जी की बंसी चुरा ली थी, इसलिए यहाँ पे उन्हें बंसी चोर राधा रानी कहा जाता है। बोलो बंसी चोर राधा रानी की जय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जानने वालों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। राधा रानी के दर्शन कराने के बाद अब हम आपको श्री स्वामी हरिदास जी के समाधि स्थल पे लेके चलते हैं। हरिदास जी तानसेन जी के गुरु थे। तानसेन जी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। कहा जाता है अकबर इसी स्थल पे हरिदास जी से मिलने आए थे। यह भी कहा जाता है कि इसी स्थल पे आके अकबर का अभिमान टूटा था और उसका हृदय परिवर्तन हुआ था। यहीं पे अकबर ने हरिदास जी को इत्र गिफ्ट किया था और वो इत्र हरिदास जी ने बाके बिहारी की सेवा में लगा दिया था। तभी से जब हम निधिवन आते हैं तो हमेशा वहाँ पे हमें एक सुगंध का एहसास होता है। जब भी आप निधिवन जाओगे तो आपको हमेशा वहाँ पे इत्र की खुशबू का एहसास होगा। हमने अब आपको निधिवन के पूरे दर्शन करा दिए हैं और लगभग सारी चीज़ों की पूरी जानकारी भी दे दी है। जब आप निधिवन जाओ तो वहाँ से 2 मिनट की दूरी पे राधा रमन जी का भी मंदिर है, आप उनके दर्शन भी ज़रूर करिएगा। अब हम आपको निधिवन से राधा रमन मंदिर के दर्शन कराने ले चलते हैं।
बोलो बाके बिहारी की जय। ये आप अभी राधा रमन मंदिर देख रहे हो। इस मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे बंदर दिखेंगे। उन बंदरों से थोड़ा बच के रहिएगा, नहीं तो वो आपका मोबाइल छीन के ले जाएंगे। इस मंदिर के बारे में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जब आप मंदिर में जाओगे तो आपको दो लाइट्स दिखेंगी, ग्रीन और रेड। ग्रीन का मतलब है कि मंदिर खुला हुआ है और रेड लाइट का मतलब है कि मंदिर बंद है। अब मैं आपको जो रास्ता दिखा रहा हूँ, ये रास्ता अंदर मंदिर की तरफ लेके जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि राधा रमन मंदिर में जो मूर्ति है, उसके दर्शन से पूरे वृंदावन के दर्शन का फल मिल जाता है। इस मंदिर के अंदर बाहर से लाए हुए प्रसाद का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस मंदिर के अंदर भट्टी में बनाए हुए प्रसाद का ही प्रयोग किया जाता है। इस मंदिर के अंदर जो भट्टी है, वो लगभग 475 साल पुरानी है। इस मंदिर में जो प्रसाद बनाया जाता है, वो एकदम रबड़ी जैसा होता है, जिसे कुलिया प्रसाद कहा जाता है। राधा रमन मंदिर में जो मूर्ति है, वो अपने आप प्रकट हुई थी। इसको किसी ने बनाया नहीं है। इस मूर्ति में ना तो कोई जोड़ है और ना ही इसे तराशा गया है। कई वैज्ञानिकों ने ये जानने की कोशिश की कि ये मूर्ति कैसे बनी, लेकिन वो इस राज को आज तक न जान सके। मैं आपको इस मूर्ति के भी दर्शन करा देता हूँ। मैं इस बात को अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं खुद भी इस मूर्ति का दर्शन कर पाया और आपको भी करा रहा हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जानने वालों को मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर करिए। बोलो राधा रमन की जय, बोलो बाके बिहारी की जय।